बचपन में जब मैं कुछ खेल खेलते थे, स्कूल में जाने के बाद शिक्षक हमें पढ़ाते, भूगोल में, विज्ञान में कुछ प्रयोगों के बारे में वो हमें जानकारी देते। जब वो संकल्पनाएं हमें समझती है तो उसके प्रयोग करने की जिज्ञासा मन में जागती। तो ऐसे करते बचपन में ऐसे बहुत सारे प्रयोग करने की मुझे आदत थी। तो मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेता था, बाज़ार में मिलती थी किसी यात्रा में, तो उसको लेके फिर कागज़ जलाना, सूखा हुआ गोबर जलाना, फिर ये एक खेल बन गया था हमारे लिए। बचपन से जिज्ञासा था कि ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है। तो उसके बारे में जानने के लिए जो प्रयोग मिलते थे उस पर ध्यान देते थे, वो करते थे। तो जब वो कागज़ जल उठता था तो सभी चकित हो जाते थे, मैं भी उसका आनंद लेता था। लेकिन उस बचपन में उसके पीछे का राज नहीं समझता था। ये जो धूप, ये रोशनी हम दिख रहे हैं, ये सूरज की रोशनी नहीं बल्कि उसका बिखरा हुआ ये अग्नि है। ये अग्नि है जो बिखरा हुआ है पूरी तरह। जब वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो अपना असली रूप दिखा देता है, किसी भी चीज़ को वो जला डालता है। ठीक इसी तरह मनुष्य को एक शक्ति मिली है जो बहुत ही अद्भुत है, वो है ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति मनुष्य को इतनी ज़बरदस्त मिली है कि अगर उसको आप एक जगह के सिमट लो तो आप जीवन में चमत्कार कर सकते हो। मैंने देखा है कि कुछ जो लोग होते हैं उनके अंदर मन की शक्ति इतनी तेजस्वी होती है, अगर किसी चम्मच पे वो अगर वो ध्यान दे तो अपनी आँखों की शक्ति से, अपनी ध्यान की शक्ति से उस चम्मच को वो मरोड़ डालते। कोई अगर आपका स्क्रू है, नट और उसका बोल्ट है, तो उसको आँखों की और ध्यान की शक्ति से, मन की शक्ति से उसको घुमा सकते हैं। ये प्रयोग हुए हैं। ध्यान की शक्ति से साधु संत आग भी लगा सकते हैं। सवाल ये है कि आप उसको एक जगह पे टिका सकते हैं। तो मुश्किल बात यह है कि आज हमारा जो ध्यान है वो उस रोशनी की तरह बिखरा हुआ है। हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहा हूँ, क्या करना है, कुछ नहीं, बस कर रहे हैं। हमारा ध्यान किधर है और हम कुछ और कर रहे हैं, यही समस्या है। अगर आप एक जगह पे ध्यान देना अगर आपको आ गया तो आप किसी भी चीज़ को अद्भुत बना सकते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो। देखो, एक लड़का एक लकड़ी के टुकड़े से एक गेंद को मारता है, बस उसको वही आता है, बाकी कुछ उसको बोलना भी नहीं आता है, ज़्यादा वो भाषण भी नहीं दे रहा है, उसको लीडरशिप भी नहीं आती है। उसको एक दो बार कप्तान भी किया गया था लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ, ना ही वो अच्छा वक्ता है, लेकिन वो एक ज़बरदस्त बैट्समैन है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है। सिर्फ किस लिए? वो एक लकड़ी के टुकड़े से गेंद को अच्छी तरह मारता है। तो उसने पूरा ध्यान कहाँ दिया? वो गेंद मारने पर दिया। उसके जैसा कोई गेंद नहीं मार सकता आज तक, ऐसा रिकॉर्ड है। उसका पूरा ध्यान किधर था? गेंद मारने पर। उसको अपनी भी फिक्र नहीं थी। पाकिस्तान के जो वाकया सबको याद है, जब पहली बार वो टेस्ट खेलने गया था तो सीधा गेंद उसके नाक पर आकर लगी थी और वहाँ पे उसका बोन टूट गया था पूरा। इतना जख्मी होने के बावजूद वो वहाँ डटा रहा, खेला। वो बोला मैं खेलेगा। उम्र थी सिर्फ 16 साल। तो मीडिया ने यहाँ तक बोला कि अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं है, तू अभी दूध पी घर जाके। तो दोस्तों, वो जो बंदा है उसको क्यों भारत रत्न मिला? क्योंकि उसने पूरा ध्यान एक ही जगह पे डाला। उसको मीडिया ने जब पूछा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं रहते, तो उसने जवाब दिया कि मेरा पूरा ध्यान मेरे खेलने पर लगाता हूँ, इसीलिए मेरे पीछे पूरी दुनिया पागल है। अगर मैं वो ध्यान अगर सोशल मीडिया पे लगा दूँ तो एक दिन मेरे पीछे कोई नहीं रहेगा। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान कहाँ चाहिए। असम का एक सीधा साधा किसान है, पेंग नाम का। 40 साल लगातार उसने एक ही काम किया, पौधे लगाना, बस पौधे लगाना। 1380 एकड़ उसने जंगल बना डाला। तो उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ध्यान देने की ताकत है, ज़बरदस्त ताकत है। हमारी मुश्किल है ये शक्ति को हम शक्ति की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, एक जगह पे टिका नहीं रही। हमारा ध्यान हर वक्त क्या हो रहा है? भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो ये ध्यान भटक रहा है ना, इसी वजह से उसकी शक्ति का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी देखिए, अगर आपका ध्यान आपके अहम पर है, आपके स्वार्थ पर है, तो आप राक्षस बन जाते हैं। मनुष्य के रूप में आप राक्षस बन जाते हैं। आपकी जो नीतियाँ हैं, आपके जो बर्ताव है, आचरण है, उसमें से एक
जानवर की तरह, एक असंवेदनशील स्वार्थ जो जानवर होता है उसी तरह आपका सब बर्ताव होता है। आप सिर्फ सब छीनना चाहते हैं, आपको सब खुद को चाहिए, पूरी दुनिया चाहे भाड़ में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही ध्यान अगर आपका सबकी खुशहाली पर अगर टिक जाए तो वही बंदा अपने आसपास में स्वर्ग बना देता है, वो भगवान तक बन सकता है। तो पूरा जो खेल है वो किसका है? किसका है? ध्यान का। आपको पता है जब युवा अवस्था में कोई युवा अगर किसी युवती को अगर देख लिया तो उसके अगर उसको पसंद हो गई तो उसका पूरा ध्यान वहाँ पे खिंच जाता है। लगाना पड़ता है। आप देखो एक सिंपल चीज़ है, अगर वो युवती अगर उसको थोड़ा भी रिस्पॉन्स करे, थोड़ा सा स्माइल भी करे तो फिर बात ही मत पूछो, वो बड़े बड़े निबंध लिख डालता है फिर उसके। और उसी को बोलो आप इम्तिहान में सवाल का जवाब दो तो उसको नानी याद आ जाती है। और वही बंदा जिसको 2-4 लाइन लिखने में तकलीफ होती है, उसको वर्ड्स याद नहीं आते हैं, वो युवती की प्यार में पूरे खत के ऊपर खत लिख डालता है, पूरी किताब लिख डालता है। ये क्या चीज़ है? वो एक सामान्य इंसान को असामान्य कैसे बना डालता है। सिंपल चीज़ है, वहाँ पे उसका क्या हो जाता है? ध्यान रुक जाता है। ध्यान है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये केमिकल लोचा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप भी और जीवों की तरह, प्राणियों की तरह, जानवरों की तरह आप भी बच्चे पैदा करें, आप भी प्रजनन करें। इसीलिए आपके अंदर उस आयु में हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हार्मोन्स आपसे प्यार करवाते हैं। तो ये कोई आपका प्यार नहीं है। आपका प्यार तभी आपको समझा जाएगा जब आपको सबके प्रति करुणा होगी, सबके प्रति आपको केयर करने की इच्छा होगी, सबके प्रति आपको संवेदनशीलता होगी। उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम दूसरों के प्रति नहीं होता, प्रेम ये भाव होता है, वो तो फिजिकल अट्रैक्शन है बस, जिसको हम प्रेम कहते हैं। तो सवाल इसमें ये है, इसमें हमें सीख क्या मिली है कि आपका ध्यान कहाँ है। आपको पता है ऐसे कहते हैं कि किसी के आँखों में, किसी के चेहरे पर 3 सेकंड से ज़्यादा मत देखो, नहीं तो आप उसके पर्सनल जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके। आप एक प्रयोग करके देखना, किसी दूसरी मंजिल की इमारत पे जाके खड़े रहना और रास्ते पे जो भी पैदल जा रहा है ना उसके यहाँ पे ध्यान देना, जो छोटा मगज होता है ना वहाँ पे ध्यान देना। चलते चलते 3-4 मिनट आप उसके यहाँ पे ध्यान देना, वो बेवजह आपको ऐसा करके देखेगा, उसको कुछ पता नहीं फिर भी वो देखेगा। क्यों? ये ध्यान की शक्ति है। ध्यान की क्या है? तो जब जहाँ पे हमारा ध्यान रहता है वहाँ हमारी ऊर्जा बहती है। हमारे अंदर की ऊर्जा कहाँ बहती है? जहाँ पे हमारा ध्यान रहता है। इसीलिए तो सब ये जो पॉलिटिकल पीपल है या कोई अभिनेता है, ये सब लोग बीच बीच में, अभिनेता कुछ स्टाइल करते रहते और नेता कुछ स्टेटमेंट करते रहते उल्टे पुल्टे। क्यों? लोगों का क्या खींचे? ध्यान खींचे। अब देखो कोई भी पिक्चर रिलीज हो जाती है ना तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करने का स्टाइल हो गया, कुछ भी विवाद खड़ा कर देते हैं उसके ऊपर। क्यों? वो फिल्म कहाँ आए? चर्चा में आए, उसके ऊपर सबका क्या चला जाए? ध्यान चला जाए। तो ये जीवन जो है ना दोस्तों, इसका रहस्य यही है कि आपका ध्यान कहाँ है, आप ध्यान कहाँ टिका पा रहे हैं। अगर लोगों का ध्यान अगर आपके ऊपर आ जाए तो उसकी अगर इतनी शक्ति है कि आपके पास में पद आएगा, पैसा आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, तो आप खुद सोचिए आपका अगर ध्यान कहीं टिक गया तो क्या होगा? तो चमत्कार ही होगा। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था, फिर भी मेरा ध्यान कहाँ था? मिट्टी और किसान और फसल, इनके आरोग्य पे था, इनके स्वास्थ्य पे था। अच्छी स्वस्थ मिट्टी हो, अच्छी स्वस्थ फसल हो और अच्छा स्वस्थ समाज हो, बस इसी चीज़ ने, इसी ध्यान ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और उस बीच के रास्ते में क्या क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी मेरा ध्यान भटका नहीं। आप विक्रम और वेताल की कहानी पढ़ोगे तो वो भी ध्यान के ऊपर ही है। वेताल कहता है, विक्रम मैं तुझे सवाल पूछूंगा, उसके पहले कहानी बताऊंगा, रास्ते में भूत आएंगे, चांडाल आएंगे, तेरा ध्यान खींचेंगे, तो ध्यान मत भटकना। तेरा ध्यान भटक गया, तूने गलत जवाब दिया कि मैं जगह पे गया, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। ऐसी 25 कहानियाँ बताई उसने। 24 बार रिटर्न गया, 24 बार वापिस गया। तो सवाल यह है कि जीवन में हम हमारा ध्यान एक जगह पे अगर रोक सके, अडिग रह सके, निश्चल रह सके, तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप जो भी कर रहे हो, मैंने बताया ना आपको, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई कलाकार हैं,
आप कोई अभिनय कर रहे हैं, आप कुछ खेल रहे हैं, खिलाड़ू है, कुछ भी करो, लेकिन आपका तन मन धन पूरा उसमें डाल दो, जो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बचा बचा के करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो इसके बारे में सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं, एक रहस्य बता रहे हैं। अगर ये हमें टिकाना नहीं आता है तो उन्होंने बहुत सही यहाँ पे एक रहस्य बताया कि योग्यता से आपका ध्यान का और योग्यता का कोई संबंध नहीं। लोग क्या कहते हैं, नहीं आपके अगर बच्चा है तो ध्यान नहीं रखता उसका, थोड़ा बड़े हो जाए तो ध्यान रुकेगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा ध्यान रुकेगा। सबसे ध्यान तो अभी बूढ़ों का भटकता है। हाँ, सबसे ज़्यादा विचलित कौन है, बूढ़े। जबकि उनका ध्यान क्या होना चाहिए, एक जगह पे ठहरना चाहिए। उनकी मन की चंचलता कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनकी मन की चंचलता और क्या होती है, बढ़ती है ना। हम सबको ये सीखना है कि जो ध्यान की शक्ति हमारे पास है, जो हमारी इंद्रियां से बहती है, आँखों से, कान से, त्वचा से, जीवा से, बराबर है, नाक से, ये देखो कहीं से अभी आप सांस ले रहे हैं और कहीं से समझो पकोड़े की खुशबू आ गई, तो तुरंत हमारे आंखों के सामने किसका पिक्चर आ जाता है, अरे प्याज के पकोड़े, ऐसा आता है ना। तो पूरी शरीर में वो प्याज के पकोड़े खाने की क्या पैदा हो जाती है, इच्छा पैदा हो जाती है, वासना पैदा हो जाती है। तो हम उस प्रक्रिया में घुस जाते हैं बैठे बैठे। ऐसी सेक्चुअली बहुत है यहाँ पे, ध्यान भटक जाता है। तो इंद्रियां जो है वो आपका ध्यान भटकाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आप बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कलेक्टर हो गए या आप सिपाही हैं, इसका ध्यान से कोई संबंध नहीं है। इसका खाली आपका बुद्धिमत्ता से संबंध है, आपके आईक्यू से संबंध है बस। लेकिन ध्यान का जो संबंध है वो है इच्छा से। कहाँ से है, आपके अंदर इच्छा है, कहाँ पैदा होती है। जैसे आपकी इच्छाएं पैदा होगी वैसे आपका ध्यान टिकेगा। मैंने जो एग्जाम्पल बताया युवा युवतियों का, उनका ध्यान क्यों वहाँ पे रुकता है, क्योंकि वो प्रकृति उनका ध्यान वहाँ रुकाती है। जबकि पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है, खेती में फसल उगानी पड़ती है और खरपतवार अपने आप आती है। सही गलत है, उसको कुछ मशागत करनी पड़ती है, कुछ दवा देनी पड़ती है, खरपतवार को देनी पड़ती है। आपको समझ लो, आपको परीक्षा में फेल होना है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर आपको गुणवत्ता में आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। गिरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उठने के लिए और चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक वैसे ध्यान के लिए मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए, तभी ध्यान लग सकता है। आप ध्यान के लिए मेहनत करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले इच्छा चाहिए। क्या चाहिए? इच्छा। आप उसी चीज़ में मेहनत करते हो जहां आपकी इच्छा नहीं होती। देखिए, मैं दो कंट्रोवर्सी होने वाले जवाब आपको दे रहा हूँ। मेहनत करने से ही आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वो आपको मेहनत नहीं लगनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। मेहनत करने से ही आप कुछ पा सकोगे, लेकिन वो आपको मेहनत नहीं लगनी चाहिए। वो ऐसा कब हो सकेगा? जब आप उसमें इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। देखिए, जब माँ अपने पेट में बच्चे को संभालती है तो आपको क्या लगता है? बहुत आसान चीज़ है। आप एक काम करो कि मेरे हिसाब से कुछ विवेकानंद के बारे में ऐसा कुछ मैंने सुना है। एक लड़का उनके पास आया, वो बोला कि माँ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है दुनिया में, ईश्वर से भी ज़्यादा माँ को इम्पोर्टेंस दिया है, क्यों? तो वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने क्या बोला, आप एक काम करो, घर जाओ और 3 किलो का पत्थर ले लो और आपके पेट पे बांध दो और आपका जीवन जी लो। आप जीवन में जो करते हो करो। तो वो गया, 9-10 साल का लड़का होगा, 3 किलो का पत्थर बांध लिया और दिन भर काम करने लगा, उसका जीवन जीने लगा। तो उसको उठा ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। तो 2 घंटे में वापस आ गया। उसको 24 घंटे के बाद में बुलाया था। तो वो बोला, विवेकानंद जी ये तो संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो उन्होंने बताया, तो सोचना तुम, वो 9 महीने वो पेट में संभालती है उसको, बच्चे को, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, और बाद में 1.5 साल दूध पिलाती है अपना। एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से नहीं हटाती। फिर अपने पैरों पे चलने तक, स्कूल में जाने तक उसका ख्याल रखती है, खाने पीने का, सोने का, उसके बीमारी में, ये सब चीज़ें वो करती है। और जब बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो कुछ 12 से 15 डेसिबल तक दर्द होता है।
आजकल सिजेरियन से वो सब उन्होंने बाईपास कर दिया है, वो बात छोड़ दो। उसी वजह से कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब वो दर्द होता है ना प्रसूति का, प्रसव पीड़ा जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। फिर भी ये माँ बच्चे को क्यों जन्मती है, इतना दर्द इतना मुश्किल क्यों सहती है? क्योंकि उसके अंदर इच्छा है। उसको पूछो आपको तकलीफ होती है? वो बोलती है नहीं, मुझे आनंद होता है। उसे इतनी तकलीफ में बाकी लोगों को तकलीफ दिखती है, उसको आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा है, माँ बनना उसकी इच्छा है। तो बस इतनी सी बात है। आपके अंदर अगर इच्छा है तो आपका वहाँ पे ध्यान लगेगा। ऐसा कहते हैं मराठी में, घारे हिंडते आकाशी जीवतीचा पिलापाशी। क्यों? वो पूरा जो घार जो होती है, एक पक्षी जो पूरे आकाश में घूमता है ऊंचा ऊंचा, लेकिन उसके प्राण जो है कहाँ अटके होते हैं? उसके बच्चे में, बराबर। तो इसी तरह जब तक आपके प्राण कहीं अटकते नहीं है तब तक आप जीवन में कुछ नहीं करोगे। आप आम इंसान बन के जियोगे। जन्म में आए, खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए और मर गए, बस इतने करेंगे जैसे जानवर भी कर रहे हैं। तो आप उनसे अलग क्या कर रहे हैं? इसीलिए आज हमें सद्गुरु बता रहे हैं कि आपको ध्यान देने की ताकत अगर आपको पैदा करनी है तो आपके अंदर आपको इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। आपको क्या इच्छा जागृत करनी पड़ेगी? आपको जीवन में जो भी पाना है, चाहे संसार में पाना है, आपको पद पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, पैसा पाना है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसी समस्या ढूंढो और उसका हल निकालो और उस समस्या को हल करने के लिए काम करो। समाज की खुशहाली के लिए ऐसी जगह पे आप ध्यान लगाओ जिससे समाज में खुशहाली आ जाए, उनकी समस्या दूर हो जाए। और जब आप संसार में सब कुछ पा लोगे, उसके बाद में आपको आपका ध्यान जो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है? मुक्ति पे लगाना है। उन सबसे मुक्त हो जाना है, पैसों से, पद से, प्रतिष्ठा से, और आनंद के लिए काम करना है। किसके लिए? और आपको आनंद अंदर से आएगा, वो तृप्ति से आएगा। और तृप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप ध्यान कहाँ पे लगाओगे? अपने अंदर, ना कि बाहर। मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर जो भी ताकत है वो कैसे है? देखो, कोई गाली कहेगा आपको तो आपको चोट पहुँचती है। यहाँ पे है कोई आपको दिल दुखाता है, आपका दिल कैसे दुखाते हैं लोग? ऐसा छुरी लेते हैं और आपके दिल में चुभाते हैं, बराबर है ना? ऐसे ही करते हैं। फिर क्या करते हैं सर? पत्थर लेके आपके दिल पे मारते हैं। सर ऐसे ही करते हैं ना? नहीं, अरे सुई लेते हैं और उसको चुभाते हैं आपके दिल में, ऐसे दिल दुखाते हैं। फिर दिल दुखाते कैसे? आपकी अपेक्षा के विरुद्ध कुछ करते हैं, बोलते हैं, सही ऐसे ही ना? तो मतलब सवाल उनके कुछ करने का, बोलने का नहीं है, सवाल आपके अंदर की इच्छा का है। आपने उनसे अपेक्षा लगाई है, दूसरों से, इसीलिए क्या हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है। अगर आप किसी से अपेक्षा ही ना रखें और खुद ही सबको देने की अपेक्षा रखें तो क्या होगा? कोई आपका दिल दुखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यही है, हमें सबकी खुशहाली के लिए जीवन जीना है और उसी को हमने योग कहा है। क्या कहा है? योग। अगर हम योग में स्थित हो जाए, योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, तो आपको कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान अपने आप स्थिर हो जाएगा। आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, तो जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपको पूरा प्यार है, तो क्या होगा? आपको कोई मोहित नहीं कर सकेगा। आपके अंदर सुगंध पैदा होगी कर्तृत्व की, कीर्ति की, और वो चारों तरफ फैलेगी। आप तेजस्वी बन जाएंगे, आप चमकने लगेंगे। जो बंदा भोग में रत होता है, जिसको भोगने की इच्छा होती है, वो कमज़ोर हो जाता है। और जो भोग से मुक्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, देखो हम खाना खाते हैं ना, हमेशा याद रखना, तो जो निवाला खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रहता है कि प्लेट में जो पड़ा है उसके ऊपर ध्यान रहता है। और दुर्भाग्य ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि उनका तो मोबाइल पे ध्यान रहता है, किसी का टीवी पे ध्यान रहता है, किसी का कौन क्या बात कर रहा है उसी पे ध्यान रहता है। खाना इधर जा रहा है अंदर और कान से दूसरी चीज़ जा रही है। अरे वही तो टाइम मिलता है सर गप्पे करने के लिए, उतना तो टाइम मिलता है, तो उसका सदुपयोग कर लेते बहुत सारे। ध्यान इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप अगर काम पे लगाओ तो काम का सोना हो जाता है, आप खाने पे लगा दो तो खाने का अमृत हो जाता है। उस पर लगा दो आप ध्यान, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता वहाँ। इसीलिए ध्यान लगाने के लिए आपकी क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। और इच्छा आपकी तभी पैदा होगी जब आपके अंदर की आवाज़ आपको सुनने देगी। और अंदर की आवाज़ तभी सुनाई देगी जब आप कुछ ध्यान करेंगे, कुछ योग में चले जाएंगे,
स्वार्थ को छोड़ देंगे। हाँ बोलेंगे, कोई बोलेगा सर स्वार्थ छोड़ दूंगा तो मेरे को तो लूट लेंगे सब। तेरे पास है क्या जो लूट लेंगे? हेलो, क्या है? तू पहले से लूटा हुआ है। मौत तेरे को ऑलरेडी लूट चुकी है। वो एक एक कदम पास आ रही, पता नहीं कब किसकी आ रही है। मालूम है आपको? कोई डेट पता है सर? आपको कोई पैकेज है एडवांस, थोड़ा पैकेज, थोड़ा रिचार्ज मार दिया और 2-4 साल का, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। हमें ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट मालूम है ना एक्सपायरी डेट मालूम है। आप कोई बोलेगा सर मुझे मालूम है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग डेट मालूम है। नहीं, वो बताइए आपको, आपकी माँ ने, पिता ने, आपको नहीं मालूम है। सही है? ये सब मानने का सवाल है, विश्वास का सवाल है। और एक्सपायरी तो उनको भी पता नहीं है, वो उनकी खुद की पता नहीं, आपको कैसे बताएंगे? सही बात है। तो जीवन में आप सिर्फ ध्यान देना अपने जीवन पे, ना जन्म पे ध्यान देना, ना मृत्यु पे, ना कल पे, ना कल पे। आज पे ध्यान देना, अभी पे ध्यान देना, और जो कर रहे हो उसमें डूब जाना। यही जीवन है। धन्यवाद।